कि इस समय पे ना जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप इसके आगे करोगे वो डिसीजन मेकिंग होगी। मतलब अपने रैंक को ले आए, पढ़ भी लिया, रैंक भी आ गई, लेकिन आगे डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। तो मैं ना सोच रहा था कि जब मैं आपकी उम्र में था तो मैंने कैसे डिसाइड किया था कि मुझे रेडियोलॉजी करनी है। मेरे को याद आया, मैं ना इंटर्नशिप में पहली बार ना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में गया एक्सरे या कोई सीटी की रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। इसीलिए जाते हैं ना इंटर्नशिप में काम करने से, मतलब रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए मैं गया। तो जब मैं अंदर गया ना रिपोर्टिंग रूम के अंदर, तो सडनली आई फेल्ट द वाइब। मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ बिलोंग करूँ। मतलब आई फेल्ट लाइक, मतलब मुझे लगा ये मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब यू फील द वाइब। समटाइम्स यू डोंट नो कि वो श्योरली नहीं पता होता। जैसे अभी आप लोगों को लग रहा है ना सर मैं मेडिसिन करना तो चाहता हूँ लेकिन श्योर नहीं हूँ। दिस इज हाउ ट्रूथ इज ना। हमें श्योर कैसे पता होगा, वी हैव नॉट वॉक डाउन द पाथ, हमें कैसे पता होगा, बट यू फील इट। तो उसके बाद ना जब मैंने उसके बाद आई पुट द रेडियोलॉजी, और जब मैं पहली बार पढ़ाया फिर मैंने जिंदगी में जब मैंने पहली बार माइक पकड़ा, आई फेल्ट कि यार कुछ मतलब यू फील इट इन योर यू नो हेड कि यार ये आई बिलोंग इन दिस स्पेस। मुझे लगा मुझे मजा आ रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपको ना कि व्हेन यू ट्यून रेडियो, आप रेडियो को जब ट्यून करते हैं 93.5 के ऊपर, कई बार अगर आप 93.4 पे करोगे तो क्या होगा बोलो? म्यूजिक भी सुनाई देगा, नॉइज भी सुनाई देगी। और अगर दूर गया तो सिर्फ नॉइज रह जाएगी। 93.5 पे आओगे तो प्योर म्यूजिक सुनाई देगा। सो हम सबका ना एक जगह है जहां पे हम ट्रूली बिलोंग करते हैं। उस जोन पे वी रेजोनेट द मैक्सिमम एंड वी आर एबल टू क्रिएट द मैक्सिमम इम्पैक्ट फॉर आवरसेल्व्स। वो जोन पता कैसे चलेगा? मतलब हम गिन तो रहे हैं सारा दिन कि सर किस में सैलरी ज्यादा मिलेगी, किस में कम मिलेगी, किस में वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, किस में टॉक्सिसिटी मिलेगी। अब गिन तो रहे हो सब कुछ, लेकिन जोन पता कब चलेगा? व्हेन इट डज नॉट फील लाइक वर्क। क्या ऐसा काम है जो करते हुए काम ना लगे, जिंदगी का भाग लगे? इफ यू आर एबल टू डू दैट, जब वो जगह मिल जाए तो क्या करना है बताओ? टेक द लीप ऑफ फेथ। ये मत सोचो कि जिस दिन पक्का पता चलेगा उसी दिन डिसीजन लूंगा, वो फिर एक पूरा साल बीत जाएगा, नहीं डिसाइड कर पाओगे। ये बिकॉज मैंने कई बार देखा जब रैंक आ जाती है उसके बाद बहुत सारे बच्चे सोचते रहते सर करूं क्या करूं, ये करूं वो करूं। सारे सब्जेक्ट में एमडी नहीं कर पाओगे, एक ही में कर पाओगे, एंड दैट हैज टू बी द वन दैट डज नॉट फील लाइक वर्क। एनीथिंग दैट एक्साइट्स यू डज नॉट फील लाइक वर्क, वो हमेशा सही डिसीजन होता है। यू टेक द लीप ऑफ फेथ। I took a similar leap of faith when I saw Rodoliki for the first time. So, अभी जो आगे की जो सारी जिंदगी होगी आपकी, वो सब leap of faith पे ही होगी। When you meet someone, you see a branch, you see a person, कैसे करोगे बोलो? Take the leap of faith. We take the leap of faith with the trust कि जो हम सबसे बड़ा है, हम सबसे powerful है, उसने कुछ सोचा होगा हमारे लिए, and उसको ऊपर फेथ करके भी take the leap of faith and we make a decision. बहुत ज्यादा मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत कैलकुलेटिव डिसीजन लेते हैं। मैंने मेरी जिंदगी के सारे डिसीजन स्पर ऑफ अ मोमेंट लिए। मुझे पता चल जाता है कि ये दिस इज द पॉइंट वेयर आई बिलोंग और मैं वो कर रहा हूं। मैं सोचता ही नहीं उसके आउटकम क्या होंगे क्या नहीं होंगे। मैं सोचता हूँ दिस इज वेयर आई फील मैं बिलोंग करता हूँ, मैं उसको कर जाता हूँ। और यहाँ पे ना मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ जो शायद आप आज भी फील करोगे और कुछ समय के बाद फिर फील करोगे। जब आप ना एमबीबीएस में आए, हमें कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं यहाँ क्यों आया, इस सिटी में क्यों आया, डैम्स की क्लास क्यों ली, डैम्स का ऐप क्यों डाउनलोड किया, मैं इस स्टूडेंट के साथ पढ़ने क्यों बैठ गया। मतलब वी डू अ लॉट ऑफ रैंडम एक्टिविटीज, बट व्हेन यू रीच टू अ पॉइंट एंड यू लुक बैक यू फाइंड द डॉट्स कनेक्टिंग। जैसे आज आप जब पीछे मुड़ के देख रहे हो तो लगता है कि हाँ यार यही दोस्त सही दोस्त बने थे, इन्हीं दोस्तों के कारण रैंक आई है, यही कोचिंग के कारण। यू लुक बैक एंड द डॉट्स कनेक्ट, यू सी द लॉजिक इन द बिगर प्लान। आपको दिखता है कि हम सबसे जो ऊपर बैठा उसने हमसे अच्छा प्लान बना रखा था, एंड द थिंग्स दैट वर हैपनिंग रैंडमली दे एक्चुअली हैड अ मीनिंग। इसी तरह से फिर आगे बढ़ोगे, कुछ साल के बाद जब फिर पीछे मुड़ के देखोगे यू विल सी द डॉट्स विल कनेक्ट। जो लगता है जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड विद द फेथ दैट यू नो ही हैज आवर वैल्यू। जो हम सबसे बड़ा है उसने हमारा अच्छा उसके दिमाग में है, उसने सोचा होगा। तभी वो जो वाइब होती है या गट फीलिंग आती है या जो भी फीलिंग आती है, इंस्टिंक्ट आती है कि यार ये जगह मैं बिलोंग करता हूं, दिस इज माय ब्रांच, गो अहेड एंड डू इट। ये मत सोच कि लोग क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सोचने से भी कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। डू इट विद ऑल योर हार्ट, डोंट यू नो ओवरथिंक अबाउट इट। कई बार मैं देखता हूं कई बच्चे ऐसे भी मैंने देखा जो कहते हैं कि मैं सर सर्जरी मेरा वाइब है, मेरी जिंदगी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि काम करना होगा। तुझे तो काम की तरह नहीं फील हो रहा ना, लोगों को उसकी मत सोचो, अपनी कर सकते। Do it. You know, you'll have no regrets. And ultimately, when you look back in life many years later, you will find the dots connected.
थैंक यू।